ये लिखा हुआ है 0, ये 0 से लाइन सीधी जा रही है, ग्रीनविच से गुजरेगी जो, और ये आपका है इक्वेटर, इसको भी 0 माना गया। तो ये वो पॉइंट है जो आपका जमीन का ओरिजिन है, जहां से आप हर चीज के बारे में सोचते हो। ठीक है, अगर देखिए ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान कहाँ है, आपको यहां से ऐसे बढ़ना पड़ेगा लॉन्गिट्यूड लाइन में, यहां से यहां तक 15 डिग्री की लाइन, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 60 से थोड़ा सा आगे है, 60 से थोड़ा सा आगे है, तो इसको बोलेंगे 63.5 या तकरीबन 63। समझ में आई बात? तो पाकिस्तान कहाँ वाक़ है? पाकिस्तान 63 डिग्री लॉन्गिट्यूडल लाइन ईस्ट में, और अगर आप ऊपर चले जाएं तो यहां से यहां तक 10 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 20 डिग्री और तकरीबन 3 डिग्री ऊपर, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में वाक़ है। ऐसे बोलेंगे बात। पाकिस्तान कहाँ वाक़ है? नहीं, पहले आप बताते हैं लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस। ठीक है, पाकिस्तान 63 डिग्री ईस्ट में, सही, या प्लस 63 ऐसे बोलेंगे। पाकिस्तान प्लस 63 डिग्री लॉन्गिट्यूडल लाइन ईस्ट में, और वहां से 23.5 डिग्री लैटिट्यूड में जाना है, और कौन से हेमिस्फीयर में जाना है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में वाक़ है। ये बात समझ रही है? किसी भी इलाके के ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वैल्यूज होती हैं, ये किसी भी इलाके की लोकेशन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? या जमीन पर उसका एड्रेस कहलाती हैं। सही है? तो एक वेबसाइट भी है, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था, उसका नाम है letlong.net, letlong.net। इस वेबसाइट पर आप अगर किसी भी जगह का मुकाम डालेंगे तो वो आपको ये बता देता है कि ये जगह जमीन पर कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड में है और कितने डिग्री लैटिट्यूड में है। ठीक है, तो हमने अगर अपने स्कूल का हम डालें, क्या मैंने लास्ट टाइम बताया था, बताइए। अगर आप न्यू विजन पब्लिक स्कूल के एड्रेस जमीन पर देखना चाहें तो क्या निकला था? किसी को याद है? 63.63 ताबिश आपने लिखा था कल। चलिए आप जरा दोबारा देखें, नेट चल रहा है आपके पास, ये चलाइए letlong.net। ठीक है, तो ये आपको दो वैल्यूज देगा, एक वैल्यूज देगा लॉन्गिट्यूड की और एक वैल्यू देगा लैटिट्यूड की। सही? आप लोगों ने अपने अपने घर की लोकेशन बनाई? अगर नहीं बनाई तो आप बनाइए जाके ना। आप अपना मोबाइल लीजिए, उस पर इंस्टॉल कीजिए गूगल अर्थ, तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे अर्थ आ जाएगी पूरी, उसको घुमाइए, हाथ से घूमेगी वो, फिर उसमें आप देखिए पाकिस्तान का है, उस पाकिस्तान पर क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। फिर आप कराची या सिंध पे क्लिक करेंगे तो सिंध आ जाएगा। डबल क्लिक करते जाएंगे वो बड़ा होता जाएगा, ऐसे आप और जाते जाएं। फिर आप कराची पे क्लिक करेंगे तो कराची आ जाएगा। तो कराची को देखें आप, आपका कोरंगी कहाँ है, कोरंगी पे क्लिक करेंगे तो कोरंगी आ जाएगा। फिर उसमें देखें आपका सेक्टर कहाँ है, किसी का सेक्टर 34-2 है, किसी का सेक्टर 32 है, किसी का सेक्टर 33D है, वो उसमें आ जाए। उसमें आप अपना घर तलाश करें कहाँ है, सारी सड़कें सब चीज़ें दिख रही होंगी। जब आपको आपका घर मिल जाए तो उस पर आप टैग कर दें। सही है? कैसे करते हैं टैग? आप एक बबल होता है ऐसे इस शक्ल का,
सही है। वो उठा के आप उस पे जैसे ही रखेंगे तो वो आपको एक खाना देगा, टेक्स्ट बॉक्स, उसमें आपको अपने घर का नाम, एड्रेस नहीं, नाम, जैसे आपके अब्बू का नाम डाल दें आप, या अपने घर का एक नाम रख लें। जैसे अब हमारा घर है, हमने उसका नाम रख लिया मुगल होम, मुगल होम ऐसे रख लिया। ऐसे आप अपने घर का नाम अपनी फैमिली के नाम से रख सकते हैं। तो जब आप वो रख लेंगे और उसको सेव कर देंगे तो पूरी दुनिया में वो आपके मुकाम जो है वो सेव हो जाएगा। और अब आप इस वेबसाइट पे जाके letlong.net पे जब सर्च करेंगे अपने उस मुकाम को, तो ये वेबसाइट आपको उसकी लॉन्गिट्यूड की वैल्यू भी दे देगी और लैटिट्यूड की वैल्यू भी दे देगी। जी सर, निकली क्या? नहीं निकल रही? चले मैं देखता हूँ। ताबिर बेटे जरा चश्मा लेकर आओ। है 67.14 और लैटिट्यूड में कितना है? 24.83, 24.83। ये बात आपकी समझ में आ गई? तो हर जमीन पर किसी भी जगह का एड्रेस या उस जगह की लोकेशन, ठीक है, वो बयान की जाती है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के लिहाज से, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के लिहाज से हमेशा। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड के अंदर तकरीबन 63 है और लैटिट्यूड के अंदर तकरीबन 23.5 है। जाहिद 8787 वाईफाई का पासवर्ड, ठीक है। हमने ये बात आपको पहले समझाई थी कि इन दो लाइनों के दरमियान 15 डिग्री का फर्क है। कितने डिग्री का फर्क है? 15 डिग्री का। और जमीन 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में। जमीन 15 डिग्री कितने घंटे में घूमती है? 1 घंटे में। इसका मतलब ये है कि इन दो लाइनों के दरमियान 1 घंटे का फर्क होता है। तो इस लाइन पर जो मुल्क है और इस लाइन पर जो मुल्क है, इन दोनों में भी 1 घंटे का फर्क होगा। समझ में आ रही बात आपको? अगर ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं तो जो ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट में है वहां क्या बज रहा होगा? वहां 1 बज रहा होगा, क्योंकि ईस्ट में पहले टाइम हो जाता है और वेस्ट में टाइम। तो 15 डिग्री 1 घंटा इस लिहाज से आप सोचते हैं। अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में क्या बज रहे होंगे? पाकिस्तान 60 डिग्री पर है तकरीबन, तो पाकिस्तान में 4:15 बज रहे होंगे, ठीक है। इसलिए कि पाकिस्तान में टाइम पहले हो जाता है। हम मशरिक में हैं, हमारे यहाँ सूरज पहले निकलता है और बाद में पहुंचता है वहां पर। तो अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे तो पाकिस्तान में उस वक्त 4:15 बज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान 63 डिग्री ईस्ट में वाक़े है। ये बात आपकी समझ में आ गई? अच्छा, और जो मुल्क वेस्ट में वाक़े हैं वहां अभी टाइम बाद में बजेगा। तो अगर यहां 12 बज रहे हैं और जो मुल्क वेस्ट में है 15 डिग्री, तो वहां क्या बज रहा होगा? अभी 11 बज रहे होंगे। जो 30 डिग्री के फासले पर हैं वहां क्या बज रहा होगा? अभी 10 बज रहे होंगे। अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो हर 15 डिग्री पर अगर आप चले जाएं तो टाइम कम हो रहा होगा और यहां पर टाइम क्या हो रहा होगा? ज्यादा हो रहा होगा। ये बात आपकी समझ में आ गई? इसके लिए एक स्केल जो है वो फर्ज किया जाता है, उसको कहते हैं UTC, ठीक है।
यूटीसी यूनिवर्सल टाइम यूटीसी या यूटीएस स्टैंडर्ड या स्केल, ठीक है। तो जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के ऊपर भी, तो आपको ये बताना होता है कि आप जिस रीजन में हैं उस रीजन का यूटीएस क्या है। तो पाकिस्तान का जो यूटीएस है वो +5 है। +5 क्यों है? क्योंकि जो टाइम ग्रीनविच में होता है उससे लगभग 4 और 5 घंटे के दरमियान का टाइम पाकिस्तान में होता है। ये बात आपकी समझ में आ रही है? तो इसीलिए हमारा जो यूटीएस का नंबर आएगा वो प्लस में आएगा, +5 सी है। ये यूटीसी स्केल कहलाता है ना, ठीक है। और जो इलाके वेस्ट में हैं उनके लिए यूटीसी की वैल्यू क्या होगी? माइनस में होगी, ठीक है। तो +1 +2 15-15 डिग्री के लिहाज से +1 +2, आखिरी जो यहाँ पर 180 डिग्री होगा वो तकरीबन जो है वो 12 होगा, 12 पंजे 60, यानी 12 घंटे, सही है। एक लॉन्गिट्यूडल लाइन 1 घंटा, दूसरी लॉन्गिट्यूडल लाइन दूसरा घंटा, क्योंकि ये लाइनें 24 हैं, 12 यहाँ हैं और 12 यहाँ हैं। तो जब 12 यहाँ हैं तो +1 +2 +3 +4 +5 इस तरह से, और 12 यहाँ हैं तो -1 -2 -3 -4। ठीक, क्लियर होगी बात आपको? अच्छा, अब एक सवाल हम यहाँ हल करेंगे, बहुत तवज्जो से आपको देखना है, ठीक है। मैं पाकिस्तान का जो लॉन्गिट्यूड का एड्रेस है वो तकरीबन 63 है, सही है। और हम देख रहे हैं कैलिफोर्निया। कौन सा मुल्क देख रहे हैं? कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया जो है वो कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। अगर हम जाके इसी लेट लॉन्ग की वेबसाइट पर कैलिफोर्निया लिखें, क्या लिखें? तो उसका हमें एड्रेस मिलेगा। मैंने लिखा कैलिफोर्निया और फाइंड का बटन दबा दिया, तो उसके जो लॉन्गिट्यूड की लाइन आई है वो आई है -119। -11। बड़ी तवज्जो से ये बच्चे समझें इस बात को। याद रखिए, टाइम के डिफरेंस का मामला लॉन्गिट्यूड से है, लैटिट्यूड से नहीं है। लैटिट्यूड टाइम नहीं बताता आपको, सिर्फ टाइम कौन फर्क बताता है? लॉन्गिट्यूड बताता है। हमने एक मुल्क लिया पाकिस्तान, इस पाकिस्तान की लॉन्गिट्यूडल लाइन ग्रीनविच से कितनी है? 63 डिग्री। और हमने कैलिफोर्निया एक मुल्क लिया यहाँ, सही है। मुझे दिख क्यों नहीं रहा कैलिफोर्निया? ऊपर मैक्सिको, वो तो कनाडा हो गया ना। वेस्ट इंडीज, चलिए यहाँ कहीं है कैलिफोर्निया, कोलंबिया, वेनेजुएला और आपका पीरो, इसी में कहीं है, ठीक है। तो हमने इंटरनेट से पता चला है कि कैलिफोर्निया के लॉन्गिट्यूड कितने हैं? -119। समझा माइनस क्यों बोला उन्होंने? इसलिए कि ग्रीनविच से वो कहाँ है? मगरिब की तरफ। अगर मशरिक की तरफ होगा तो प्लस में होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान में
4 बज रहे हैं शाम के, तो बताइए कैलिफोर्निया में क्या बज रहा होगा? ये सवाल है। ठीक है, सवाल समझ में आया? हम पाकिस्तान में हैं, यहां पर कितना टाइम हो रहा है? शाम के 4 बज रहे हैं। तो हमें ये पता चलाना है कैलिफोर्निया में क्या टाइम हो रहा होगा, जबकि हमें पता सिर्फ क्या है, पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूडल लाइन का एड्रेस और कैलिफोर्निया के। ठीक है, जब आपको दो मुल्कों के लॉन्गिट्यूड पता हो और आपको ये पता चलाना हो कि यहाँ टाइम का क्या फर्क है, तो पहले आप इन लॉन्गिट्यूड के दरमियान टोटल फासला मालूम करते हैं, टोटल डिग्री मालूम करते हैं। आप बता सकते हैं 63 और 119 के दरमियान कितना फर्क है? क्या? नहीं, 6 कैसे बज रहे होंगे ऐसी तुक्के में? कितना फर्क है दोनों के दरमियान? पहले आपको ये सोचना होगा। देखिए, इन दोनों का फर्क निकालने का तरीका, दोनों को माइनस करना है। 63 में से माइनस करना है माइनस का 119। ये बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, मैं इसीलिए ये करके दिखा रहा हूं आपको। मैंने माइनस किया, किसको माइनस किया? माइनस के 119 को। नतीजे में अगले स्टेप में ये 63 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया और 119, बजाय इसके कि ये माइनस होता है प्लस हो गया। 9 और 3 12 के 2 हासिल लगा 1 और 1 2 2 और 6 8, 182। कितना फर्क हो गया दोनों के दरमियान? देखो, इसको ऐसे सोचो, ये क्या है 60, मैं यहां से ग्रीन बीच तक आऊंगा तो क्या होगा 63, फिर मुझे यहां से 190 तक जाना है, 119 तक, तो 63 और 119 ये होता है 182। समझ में आ गई? तो नहीं आई? क्यों? ये आपका ग्रीन बीच है, पाकिस्तान कहाँ है? 63। अगर आप यहां से यहां तक आते हैं तो कितना हो गया? अब आपको यहां से कितना ही आना है, तो 63 और 119 जमा करूंगा ना दोनों को, तो 63 और 119 मिलके कितने हो गए? 182 डिग्री। अच्छा, ये है ईस्ट में और ये है, आप बताइए जो टाइम यहां हो रहा होगा उससे पीछे टाइम चलेगा या उससे आगे टाइम चलेगा? उससे पीछे टाइम चलेगा। समझ में आ रही बात? और 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क है, 15 डिग्री में, तो ये तो 182 डिग्री है, ये कितना है 100, तो 15 डिग्री के हिसाब से लगाओ जरा, 15 12 घंटे का फर्क हो गया। दोनों के दरमियान कितने घंटे का फर्क हो गया? तो अगर वहां 4 बज रहे हैं शाम के, तो अभी यहां सुबह के 4 बज रहे हैं, क्योंकि फर्क कितना निकला? 12 घंटे का फर्क कैसे पता चला? 15 डिग्री 1 घंटा, 15 डिग्री 1 घंटा, 30 डिग्री के 2 घंटे, 45 डिग्री के 3 घंटे, 90 डिग्री के 60 डिग्री के 4 घंटे, 75 डिग्री के 5 घंटे और 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री के 6 घंटे और 180 डिग्री के 12 घंटे। तो कितना फर्क होगा इस जगह और इस जगह के टाइम में? 12 घंटे का। अच्छा, अब ये फैसला कि वहां 12 घंटे आगे होगा या 12 घंटे पीछे होगा, तो क्योंकि ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में है, वेस्ट का टाइम पीछे होता है, इसलिए अगर हमारे यहाँ शाम के 4 बज रहे हैं तो वहां अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? ये अब आपका होमवर्क है कि आप अपनी पसंद के चंद ममालिक लेंगे। ठीक है, ईरान ले लें, आप अफगानिस्तान ले लें, खाने काबा ले लें सऊदी अरब, और आगे चले जाएं कनाडा ले लें, यूरोप के ममालिक में से फ्रांस ले लें और एफल टावर ले लें, फ्रांस में एफल टावर है। लेकिन ये लेके आप सबसे पहले इस वेबसाइट से इसके क्या निकालेंगे? लॉन्गिट्यूड निकालेंगे पहले, और पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड कितना है? 63। फिर दोनों में आप देखेंगे फर्क,
याद रखना है हमेशा 63 में से माइनस करना है इसको। अगर ये ऑलरेडी माइनस में होगा तो क्या प्लस हो जाएगा, और अगर ये प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ रही है? तो जब आपका दोनों का फर्क पता चल जाए तो आपको पता है कि 15 डिग्री में टाइम का फर्क कितना आता है, 1 घंटा। तो 15 डिग्री के लिहाज से आप ये पता चला लेंगे कि इसमें क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है। तो ये 10 कम से कम 10 जगह लेनी है आपको, ठीक है। इस वेबसाइट पर रखनी है letlong.net। ये मोबाइल पर भी चल जाता है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है और मोबाइल है जिसमें इंटरनेट की सहूलत है तो आप क्रोम चलाइए, क्रोम चला के सिर्फ लिखिए netlog.net, आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी, उसमें जगह होगी। बस उस जगह में लिखें एफल टावर, वो उसके लॉन्गिट्यूड दे देगा। उस जगह में लिखें कनाडा, वो उसके लॉन्गिट्यूड दे देगा। तो चार्ट बनाना है आपको ऐसे करके, सही है। ऐसे लिखना है पाकिस्तान और कनाडा। पाकिस्तान का तो क्या है आपके पास, कनाडा का क्या होगा ये आप लिखेंगे और यहाँ इन दोनों का फर्क लिखेंगे, फिर टाइम का फर्क निकालेंगे। इस तरह 10 जगह आपको मुंतखब करनी है, ठीक है। लेफ्ट से भी ले लें, राइट से भी ले लें। जापान ले लें लेफ्ट में, इंडोनेशिया ले लें वो आपके लेफ्ट में है, ठीक है, राइट पे है आपके। और कुछ यहाँ से ममालिक ले लें। तो 10 जगह आपको मुंतखब करके आपको बताना है कि पाकिस्तान में अगर 12 बज रहे हैं तो इन मुल्कों में क्या बज रहा होगा। ये अगली दफ़ा आप मुझे एक चिट देंगे, एक पर्चा देंगे जिस पे लिखा होगा पाकिस्तान में 12 बज रहे हैं, उसके सामने लिखा होगा इंडिया, उसमें क्या बज रहा है। पाकिस्तान में 4 बज रहे हैं, उसके सामने लिखा होगा लंदन, उसमें क्या बज रहा है। एफिल टावर, उसमें क्या बज रहा है। फ्रांस, कनाडा, जापान, इंडोनेशिया, मलाइशिया, ये सारे ममालिक कम से कम 10 मुल्कों का आप ये मुताल्ला करेंगे। इसी तरह से मैंने आपसे कहा था कि आपको एक नक्शा जो है वो खरीदना है। तो ये बच्चे ने नक्शा खरीदने की कोशिश की, लेकिन इसको ऐसा नक्शा कहीं से नहीं मिला जिस पे डिग्री लिखी हुई हो। तो अगर आपको ऐसा नक्शा नहीं मिल रहा जिस पे डिग्री लिखी हुई है तो आप अपना नेट यूज कर सकते हैं। आप नेट पे जाइए गूगल पे और उसको इमेज पे बटन दबाइए। इमेज, एक होता है वेबसाइट सर्च करना, एक होता है इमेज सर्च करना। इमेज पे आप जब क्लिक करेंगे और नीचे लिखिए वर्ल्ड मैप, तो बहुत सारे नक्शे खुल जाएंगे। उसमें से कोई एक नक्शे का इंतखाब करके सेव कर लें गैलरी में, और जब भी आपको देखना हो गैलरी खोला करें और उसके अंदर आपको एक तस्वीर नजर आ जाएगी जिसमें से आप सारा काम कर सकते हैं। समझ में आ रही बात आपको? और अगर आपके पास प्रिंटर है घर पे तो उस तस्वीर को लें और लेके उसका प्रिंट आउट निकाल लें, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? ये देखो इस बच्चे ने काम किया है पूरे हफ्ते के अंदर। इस बच्चे ने जो काम करा है वो काम इसे याद रहेगा। आप अगर काम करोगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे, तो फिर आपको सब बातें याद रहेंगी। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, काम नहीं करोगे, तो फिर आप ये सब बातें भूल जाओगे। तो आज की क्लास यहीं तक, इंशाल्लाह अगले हफ्ते नया सेशन।